नमस्कार। माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना को लेकर समुद्र तट पर आए। समुद्र के उस पार लंकापुरी थी। महाबली हनुमान माता सीता का पता लगाकर स्वर्ण लंका को भस्मसात कर लौटे थे। बाली पुत्र अंगद भी प्रभु श्री राम का संदेश लेकर रावण के पास गया था, परंतु अहंकारी रावण ने प्रभु के संदेश की अवहेलना की। संपूर्ण वानर सेना सहित लंकापुरी जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाना आवश्यक था। समुद्र पर सेतु बनाना केवल असंभव था, इसलिए साक्षात समुद्र से मदद की आवश्यकता थी। प्रभु श्री राम जी सागर के साक्षात दर्शन एवं उनकी मदद पाने के लिए तट पर उपासना करने लगे। कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख बैठ गए। 3 रात्रि व्यतीत हुई। प्रभु श्री राम द्वारा यथोचित पूजा सत्कार एवं सम्मान पाने के बाद भी जब सागर प्रकट नहीं हुए, तब प्रभु श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे। प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे सौमित्र, समुद्र को अपने आप पर बड़ा अहंकार है, जिस कारण वो मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण ये सत्पुरुषों के गुण हैं, परंतु उन्हें गुणहीनों के प्रति उपयोग करने पर उस गुणवान व्यक्ति को असमर्थ समझा जाता है। अपनी प्रशंसा करने वाले दुष्ट, धृष्ट, सर्वत्र धावा करने वाले और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड करने वाले व्यक्ति का सभी लोग सत्कार करते हैं। इसलिए हे लक्ष्मण, इस लोक में सामनीति अर्थात शांति से न तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, न यश का प्रसार हो सकता है, न संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। अतः मैं इस मकरालय समुद्र को मेरे बाणों से खंड खंड कर देता हूं, क्योंकि मगरों का निवास भूत यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। प्रभु समुद्र की तरफ क्रोध से देखने लगे, मानो वह प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे हो। जैसे ही प्रभु ने समुद्र के जल में अपने भयंकर बाण छोड़े, समुद्र में कोलाहल मच गया। समुद्र में रहने वाले जीव भयग्रस्त हो गए। पाताल में रहने वाले महापराक्रमी दानव भी व्याकुल हो उठे। प्रभु ने समुद्र के जल को सुखाने वाले बाणों का उपयोग करना शुरू किया। आकाश, समुद्र, पाताल सभी जगहों पर कोलाहल मचा। प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने पुनः एक ब्रह्मदंड के समान बाण निकालकर ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर अपने धनुष पर चढ़ाया। यह देखते ही सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी ने उनकी स्तुति कर प्रभु को ऐसा करने पर रोका। रघुनाथ जी के द्वारा धनुष को खींचते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे। पर्वत डगमगा उठे। समुद्र की अवस्था दयनीय हो गई। तब समुद्र के मध्य से स्वयं मूर्तिमान होकर सागर प्रकट हुए। वो प्रभु से क्षमा याचना करने लगे। नद और नदियों के स्वामी सागर ने प्रभु से कहा, हे रघुनंदन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसके आश्रित रहते हैं। हे दीनबंधो, मेरा भी यह स्वभाव है, जो मैं अगाध और अथाह हूं, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह किसी को मिल जाए तो यह मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम होगा। हे प्रभु, यही वजह थी कि मैं आपके सन्मुख प्रकट नहीं हुआ। मुझे मेरे स्वभाव के प्रतिकूल होना सृष्टि के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए प्रभु, मैं आपको मुझसे पार होने का उपाय बताता हूँ। कृपा सिंधु प्रभु श्री राम ने सागर से बोला, हे रत्नाकर, प्रथम धनुष पर चढ़ाया हुआ यह अमोघ बाण कहाँ छोड़ा जाए। तब सागर ने प्रभु को बताया कि उनके उत्तर की ओर द्रुमकल्य नामक पवित्र स्थान पर कुछ
आभीर जाति के लोग पाप कर्मों में लिप्त है। वे लोग उनका जल पीते हैं। उनका स्पर्श सागर के लिए असहनीय था। सागर कहते हैं, हे प्रभु, आप अपने इस उत्तम बाण को वही सफल कीजिए। सागर के मार्गदर्शन अनुसार प्रभु ने वह दिव्य बाण वही छोड़ा। उस कारण पृथ्वी में दुर्गम भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात सागर कहते हैं, हे रिपुदमन, आपके वानर सेना में जो नल नामक कांतिवान वानर है, वह साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वो ही यह दिव्य कार्य संपन्न करेगा। हे करुणा निधान, मेरी धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करने की कृपा करें। सागर के क्षमा याचना करने पर करुणा के सागर प्रभु ने यह कहकर क्षमा किया, हे सागर, मैं आपका ही वंशज हूँ, इसलिए बड़े विश्वास के साथ आपकी सहायता की अपेक्षा से आया हूँ। आपकी पौत्र वधू को दानवराज रावण ने हरण किया है, जो समस्त पृथ्वी को प्रताड़ित करता है। उसका अंतकाल निश्चित करने के कर्तव्य से मैंने आपकी सहायता की अपेक्षा की थी। आप धन्य हो। तथास्तु। प्रभु की क्षमा पाकर सागर अंतर्धान हो गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित होने वाले भव्य एवं दिव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निर्धारित राम सेवकों को अधिकाधिक समर्पण राशि समर्पित कर मंदिर निर्माण में अपनी गिलहरी की भूमिका सुनिश्चित करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।